सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि ये साल पर्सनली मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहा है सो फार। बिकॉज सिंस जनवरी मैं मोस्टली वो शोज़ देख रहा हूँ जो मेरे वॉच लिस्ट में कई सालों से पड़े हुए थे एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम सो फार। और अभी रिसेंटली मैंने ऐसा ही एक और शो कंप्लीट किया जो निकल के आता है पेंगुइन ड्रम, एंड इट वाज जस्ट एज अमेजिंग। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं मावारू पेंगुइन ड्रम से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्यों एनीमे तुम्हें ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। फिर शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है तीन सिबलिंग्स कानबा, शोमा और हिमारी से, जहाँ जो हिमारी है उसकी हेल्थ काफ़ी पुअर रहती है, लेकिन उसको दोनों ही भाई कानबा और शोमा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं ताकि वो हिमारी के लाइफ को हैप्पीनेस से भर सकें, उसे खुश रख सकें। जस्ट लाइक दैट वन डे दे वर विजिटिंग एन एक्वेरियम, जहाँ हिमारी अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर जाती है और ऐसा लगता है कि अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बट तभी शी गॉट रिवाइव्ड बाय अ पेंगुइन हैट जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस निकल के आता है। बट उसका रिवाइव होना, हिमारी का रिवाइव होना एक्चुअली में एक कॉस्ट के साथ आता है। अब वो कॉस्ट क्या है, ये मिस्टीरियस पेंगुइन हैट की ओरिजिन क्या निकल के आती है और इन सभी चीज़ों में ये जो तीनों सिबलिंग्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व हो गए, वो जानने के लिए तुम्हें पेंगुइन ड्रम एनीमे चेकआउट करना होगा। जहाँ अगर देखा जाए तो मावारू पेंगुइन ड्रम हमें एक साइकोलॉजिकल एवेंटगार्ड ड्रामा एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर 24 एपिसोड्स टोटल मौजूद हैं। नाउ द शो इज़ इंसेनली वेल रिटन। जहाँ अगर देखा जाए तो पेंगुइन ड्रम मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग निकल के आता है। इसने अपने कई सारे मोमेंट्स के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करके दिखाया। बेसिकली एनीमे के अंदर हमें दो हाफ्स देखने को मिले हैं एंड दे बोथ फील्स रियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जहाँ जो फर्स्ट हाफ निकल के आता है एनीमे का वो मेनली इसके अपसर्ड वर्ल्ड को सेटअप करता है, जहाँ क्योंकि एक एवेंट गार्ड एनीमे है तो इसके अंदर हमें कुछ काफ़ी सारी वाइल्ड थीम्स, वियर्ड चीज़ें देखने को मिलती हैं विच आई पर्सनली लव इन माई एनीमे। एंड उसके साथ साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में टीज़ किया जाता है, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ कह सकते हो कि टीज़ की जाती हैं, वाइल हैविंग अ वेरी कलरफुल स्लाइस ऑफ लाइफ फील टू इट, जो चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ ने सरप्राइज़ भी किया। लेकिन साथ ही साथ जो इसका सेकेंड हाफ निकल के आता है मीनवाइल, वो हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिला है और डिस्टर्बिंग भी जाते हुए देखने को मिला है कुछ कुछ मोमेंट्स पे, वाइल कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग प्लॉट ट्विस्ट एट योर फेस, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका ये शो फर्स्ट हाफ में सेटअप करता है और फिर उसके बाद जब उसका तुम्हें एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है काफ़ी सारे मल्टीपल, एक से ज़्यादा बेहतरीन वेल रिटन प्लॉट ट्विस्ट के साथ, रेवलेशन के साथ, तो तुम सच में अमेज्ड हो जाते हो एंड इट ऑल जस्ट फील परफेक्टली एग्जीक्यूटेड इन माई ओपिनियन। एक चीज़ जो मैं मावारू पेंगुइन ड्रम से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था इसका इतना ज़्यादा कलरफुल होना, एंड आई लव दैट बिकॉज जितने भी कलरफुल पैलेट्स थे वो ऑडली तुम्हें मॉब साइको 100 की याद दिलाते हैं। एंड इसी के साथ साथ कह सकते हो कि तुम्हें काफ़ी सारे वियर्ड लोकेशंस देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड किस्म का आर्ट डायरेक्शन भी देखने को मिलता है विच मेक इट लुक लाइक ऑलमोस्ट अ शाफ्ट एनीमे। और वो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा इंसीन थी, क्योंकि अगर तुम इस शो को कंप्लीट करते हो तो तुम क्लियरली नोटिस करते हो कि ये जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवली इंस्पायर्ड है फ्रॉम सम ऑफ देयर शो, सम ऑफ द शाफ्ट एनीमे, और इसी वजह से जो आर्ट डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कूल निकल के आता है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट निकल के आता है, जो चीज़ मैं डेफिनेटली ब्रेन्स बेस के किसी एनीमे से एक्सपेक्ट तो नहीं करता, क्योंकि मोस्टली उनका आर्ट डायरेक्शन काफ़ी इससे डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। बट पेंगुइन ड्रम इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देयर मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग शोज़ इन माई ओपिनियन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसी वजह से पेंगुइन ड्रम का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड फील होता है, लेकिन इसी वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इसके कैरेक्टर्स। जहाँ अगर देखा जाए तो सिंस एक साइकोलॉजिकल एनीमे है तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे इंटरटेनिंग और वेल रिटन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर से बिलोंग करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कैरेक्टर्स ही इस शो को इतना ज़्यादा इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग बना पाते हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक है। देयर वर कैरेक्टर्स आई एब्सोल्युटली लव्ड, कैरेक्टर आई एब्सोल्युटली हेटेड, एंड देयर वर कैरेक्टर्स दैट ग्रू ऑन मी। और उस बेसिस से अगर देखा जाए ना देन ये शो अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रू रहता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, और वो चीज़ मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नाउ बेसिकली यू तो एक साइकोलॉजिकल ड्रामा निकल के आता है ये एनीमे, और इसी वजह से देयर इज़ ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस दैट विल पर्टिकुलरली एंजॉय इट। और अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम इसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, स्पेशली क्योंकि ये एक ओरिजिनल एनीमे निकल के आता है, इसका कोई सोर्स मटेरियल नहीं है, और उसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी हमें बिल्कुल कंसिस्टेंट देखने को मिली थ्रू आउट ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड, जहाँ हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, कह सकते हो कि
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों को लेके काफ़ी सारी थ्योरीज़ क्रिएट होती हैं, और वो सभी चीज़ इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो हम इनके इंटरैक्शंस देखते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, और इस मिस्ट्री से रिलेटेड एक ह्यूज कह सकते हो कि बैकग्राउंड हमें कैरेक्टर्स से रिलेटेड देखने को मिला है। इस वर्ल्ड के अंदर एक काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था जो कह सकते हो कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के मोटिव को शेप देता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट लाइन्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर पाना हर शो उतना ज़्यादा परफेक्टली नहीं करता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लॉट होल्स तो रह ही जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली पेंगुइन ड्रम हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। हमें हर एक कैरेक्टर की प्रॉपर स्टोरी देखने को मिलती है, और कुछ कैरेक्टर के साथ तुम काफ़ी अच्छे तरीके से रेजोनेट कर पाते हो। जिसके साथ साथ जो एनीमे है वो काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक भी निकल के आता है, बिकॉज इट हेवली रिवॉल्व अराउंड थीम्स लाइक फेट एंड डेस्टिनी, जहाँ बेसिकली स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ तुम्हें ये वर्ड्स फेट और डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा मेंशन होते हुए नजर आएंगे, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रैस्प व्हाई इट्स ऑलवेज मेंशन्ड। बट जैसे ही तुम इसके सेकंड हाफ में एंटर करते हो और तुम्हें काफ़ी सारे रेवलेशंस जानने को मिलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट जानने को मिलते हैं, तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि क्यों दिस शो इज़ सो ब्यूटिफुली रिटन, एंड स्पेशली सिंस इट्स एन ओरिजिनल एनीमे आई हैव टू प्रेज इट फॉर दैट। वियर्डली इनफ पेंगुइन ड्रम ने मुझे कई सारे मोमेंट्स पे कोड गियास की याद दिलाई, इवन दो बोथ शोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बट तुम्हें पता है ना कि किस तरीके से कोड गैस के अंदर भी उसका फर्स्ट हाफ और उसका सेकंड हाफ पर्टिकुलरली इन सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट फील होता है, और इवेंचुअली हमें कुछ काफ़ी सारे ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं दैट मेक्स इट हार्ड टू रीविजिट फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और वही सेम फीलिंग मुझे पेंगुइन ड्रम के साथ भी देखने को मिली, बिकॉज स्पेशली इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। कुछ हमें सरप्राइजिंग कॉमेडिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन है, वेल तरीके से कह सकते हो कि फिट इन किए गए हैं इस वर्ल्ड के अंदर। एंड येट जब इसका सेकंड हाफ शुरू होता है और जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस करती है, तो हमें कुछ काफ़ी सारे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो चीज़ कोड गैस से मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी वाइब के मामले में, और इसी वजह से इट बिकेम्स रियली हार्ड फॉर मी टू पर्सनली रीविजिट पेंगुइन ड्रम एज अ होल। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी स्टोरी शानदार है, इसके कैरेक्टर्स शानदार है, इसका ओवरऑल प्लॉट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है, लेकिन साथ ही साथ इसका साउंड ट्रैक भी उतना ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आता है। हमें काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने को मिले हैं म्यूज़िक में लेके, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर तो ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड के अंदर हमें एक डिफरेंट एंडिंग सॉन्ग भी देखने को मिलता है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। देयर इज़ अ होल मिस्ट्री एस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स तुम्हें इंट्रोड्यूस तो किए जाएंगे जब स्टार्टिंग में, तो तुम्हें लगेगा कि इन कैरेक्टर्स को सिर्फ गैग के लिए रखा गया है, या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसी वजह से उस कैरेक्टर को उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। बट जब उनसे रिलेटेड तुम्हें कुछ रेवलेशंस जानने को मिलते हैं, जब उनकी बैक स्टोरी तुम्हें जानने को मिलती है, तो तुम अमेज्ड हो जाती हो कि कितना ज़्यादा कह सकते हो कि एक्सप्लोर करने को है इस वर्ल्ड में। एंड दैट्स वाई व्हेन द शो एंडेड इट हिट मी लाइक अ ट्रक, स्पेशली बिकॉज एंडिंग वाज रियली इमोशनल, बट एट द सेम टाइम ये कैरेक्टर्स तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए ना, तो ऑल्दो जो एंडिंग निकल के आती है वो काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल है, तुम एक्सपेक्ट कर लेते हो कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बट इट स्टिल मेड मी इमोशनल, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वेल रिटन शो। अगर ये कोई कह सकते हो कि प्रॉपर मिस्ट्री एनीमे होता जहाँ पे हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल ना होती और प्रिडिक्टेबल निकल के आती और एंडिंग भी प्रिडिक्टेबल निकल के आती, देन आई वुड बी डिसअपॉइंटेड। बट इट वॉज अ साइकोलॉजिकल ड्रामा जिसके अंदर हमें कुछ थोड़ी मिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, और उन मिस्ट्री के एस्पेक्ट्स को ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट कर देता है, जिसके बाद जो एंडिंग है वो प्रिडिक्टेबल तो निकल के आती है बट सेटिस्फाइंग भी निकल के आती है, एंड दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। ओवरऑल पेंगुइन ड्रम मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुम साइकोलॉजिकल एवेंटगार्ड एनिमेज देखना प्रेफर करते हो, तुम्हें वैसे शोज़ पसंद है जहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग का यूज़ करना पड़े, जो शोज़ माइंड फक निकल के आते हैं, देन मावारू पेंगुइन ड्रम इज़ डेफिनेटली वर्थ वॉच। रेटिंग्स की बात की जाए तो पेंगुइन ड्रम से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस शो। अगर तुम में से किसी ने रेयरली ये शो देख रखा है, विच आई होप सो कि तुम में से कुछ लोगों ने देखा ही होगा, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू पेंगुइन ड्रम एनीमे को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।